हेलो ऑल स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम लोगों को बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अकेले 40 नंबर तक क्वेश्चन आएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। हेलो अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, एमीन और बायोमॉलिक्यूल, जिसमें हेलो अल्केन हेलो अरीन का पूरा रिवीजन हम लोग कर लिए हैं। वो तुम लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। आज हम लोग एक बहुत अच्छा चैप्टर का रिवीजन करेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर। चैप्टर थोड़ा बड़ा है बहुत आसान। 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब सबसे पहला पॉइंट, अल्कोहल फिनॉल ईथर को कैसे पढ़ना है। तो अगर तुम अल्कोहल फिनॉल ईथर को पढ़ना चाहते हो तो उसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको। जैसे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिर अलग से पॉइंट पढ़ेंगे फिनॉल, फिर अलग से पॉइंट पढ़ेंगे ईथर। तो कहने को ये एक चैप्टर है, लेकिन एक्चुअली में ये 3 चैप्टर है और तीनों को 4 पार्ट में बांटना है, यानी टोटल 12 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्या क्या कंप्लीट करेंगे? अल्कोहल में सबसे पहला पॉइंट, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे। जब आईयूपीएसी नेम लिखने आ जाएगा इसका, तब सीखोगे अल्कोहल का इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब अल्कोहल बनाएंगे कैसे। जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा तब समझोगे अल्कोहल का एसिड रिएक्शन। एसिड रिएक्शन का मतलब अल्कोहल एसिड कैरेक्टर क्यों शो करता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। फिनॉल को भी सेम इसी 4 पार्ट में पढ़ोगे, आईयूपीएसी नेम, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका एसिड का रिएक्शन, उसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टी। जब ईथर में आओगे तो इसमें भी तुम पहले आईयूपीएसी नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसिड रिएक्शन ये नहीं शो करता है, इस पे 2 मिनट केवल बात कर लेंगे कि क्यों शो नहीं करता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, इतना बात अगर पढ़ेंगे तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर से 7 नंबर तक के बीच में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग साथ साथ रिवाइज करते चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल में जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2O। ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। ठीक है। आईयूपीएसी नेम जो सबसे आसान है, इस पे तुम प्रैक्टिस करते रहना। हम केवल एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH लगा है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, नंबरिंग का शुरुआत यहीं से होगा। तो बताओ 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, सैचुरेटेड है N, और OH के लिए ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑल। तो नाम हो जाएगा ब्यूट एन ऑल। यहाँ पे अगर ये कार्बन मान लो ऐसे लाइन चेन में रहता और हर जगह OH लगा रहता, ऐसे लगा हुआ है OH, मान लो यहाँ भी OH लगा दिए, अब कहेगा इसका नाम बताइए। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है N, और 1 2 3 1,2,3 ट्राई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। एक दो नाम इसका थोड़ा कॉमन है, जैसे अगर मान लो हम कहें कि यहाँ पे OH है और यहाँ डबल बॉन्ड है, प्रियोरिटी ऑर्डर किसको दोगे? तो प्रियोरिटी ऑर्डर अल्कोहल को दोगे, जबकि हेलो अल्केन में हम लोग इसको प्रियोरिटी देते थे। 4 कार्बन है, नाम हो जाएगा ब्यूट, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 इन 1 ऑल। बताओ, इसका नाम लिखना बहुत आसान है। ठीक है। अगर मान लो कभी कभी तुमको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 OH एक ही कार्बन पे आ जाए, एक ही कार्बन पे 2 OH, नाम क्या होगा? जेम डाइऑल नाम होता है, जेम डाइऑल। अगर मान लो यहाँ पे अगल बगल के कार्बन में OH लगा हो तो इसका नाम क्या होगा? विस्नल डाइऑल। तो जेम डाइऑल, विस्नल डाइऑल, ये सब तुमको याद रखना होगा। 2 अल्कोहल एक साथ रहता है ना, तो इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं, ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकॉल। तो हम समझते हैं कि इसका नाम लिखने में अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम इस तरीके से इसके आईयूपीएसी नेम पे प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है। आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, अल्कोहल का अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है।
अल्कोहल को कैसे बनाएंगे? तो कई मेथड है। पहला मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अच्छा, एक बात बार बार बोल रहे हैं, ये स्पेशल बोर्ड लेवल पे है, तो जो स्टूडेंट आईआईटी मेडिकल का तैयारी कर रहे होंगे वो इस वीडियो से दूर रहेंगे। हाँ, अगर उनका बेसिक बहुत कमजोर है और शॉर्ट टाइम रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो आ जाओ अल्कीन। अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। तुम बताओ, ये तुम्हारे पास अल्कीन है, इससे अल्कोहल बनाना है, मतलब इसमें हमको OH ला करके जोड़ना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें वाटर डाल दो, अल्कोहल बन जाए। अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, सबसे आसान है, वाटर डाल दो, रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम चाहते हो कि यहाँ रिएक्शन को थोड़ा मार्कोनी कॉप से रिएक्ट कराएं, तो कैसे कराएंगे? तो यहाँ कुछ रिएक्शन दे देते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करा दो वाटर से। वाटर में क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसे बोलते हैं जिसपे प्लस चार्ज हो। तो जिसपे प्लस चार्ज है उस कार्बन पे आके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कार्बन ये हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH2H और प्लस चार्ज OH माइनस आके यहाँ जुड़ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH2 और H। देखो एक OH और एक H जुड़ गया, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मार्कोनी कॉप्स रूल। क्या बोलेंगे? मार्कोनी कॉप्स रूल। अगर तुम चाहते हो कि एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल से प्रोडक्ट बने, तो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल में क्या करना होगा, तुमको रिएक्शन कराना होगा। सुनो, रिएक्शन कराना होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कराएंगे H2O का B2H6 के प्रेजेंस में H2O2 डाल करके। अगर ये रिएजेंट डालते हो तो वाटर का एडिशन इस पर होगा, लेकिन एंटी मार्कोनी कॉप से प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? CH3 CH CH2 OH। तुम इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास गया है जहां पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास गया है जहां पे हाइड्रोजन का संख्या कम। एक मार्कोनिकॉप से एक एंटी मार्कोनिकॉप से याद रखोगे, ठीक है। तो अल्कीन से अल्कोहल बनाना बहुत आसान है। अगर मान लो तुमको अल्काइन से अल्कोहल बनाना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कहोगे सर इसमें वाटर डाल दीजिए। तो तुम बताओ, इसमें एक पाई बॉन्ड है कि दो पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है। दो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना मोल रिएक्ट करेगा? 2 मोल रिएक्ट करेगा। पहले 1 मोल कैसे तोड़ेंगे? H प्लस OH माइनस, H प्लस आके कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा। क्यों यहाँ पे अटैक किया है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हाइड्रोजन का संख्या तो यहाँ ज्यादा है, 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन यहाँ नहीं है भाई, यहाँ है। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनिकॉप से लेके चलोगे, प्रोडक्ट क्या बनाओगे? CH3 C डबल बॉन्ड C H H प्लस चार्ज, इस प्लस पे लाके OH को जोड़ दोगे, फिर यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH H OH। तुम बताओ, अभी एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बचा हुआ है, तो एक बार और वाटर डालोगे, एक बार और वाटर डालोगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, इसमें अब एक की जगह 2 OH लग जाएगा और CH3। देखो दोनों OH सेम कार्बन पे है, नाम क्या होगा? जेम डाइऑल। जेम डाइऑल है तो इसमें से क्या बाहर हो जाएगा? वाटर। याद रखना, जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है, तो अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये अपने आप क्या करेगा, इसमें से H और यहाँ से OH, इन दोनों को बाहर कर देगा, इन दोनों को, और बाहर करके यहाँ प्रोडक्ट बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो अल्काइन से अल्कोहल बनता है लेकिन अनस्टेबल होता है। एक और पॉइंट है, अगर तुमको मान लो अल्डिहाइड कीटोन से बनाना है, RCHO, ये देखो अल्डिहाइड है, अगर तुमको इससे अल्कोहल बनाना है, तुम सीधे सीधे क्या करोगे, इसमें NaBH4 डाल दोगे। इसमें क्या यूज करोगे? NaBH4, ठीक है, इसमें NaBH4 डाल दोगे।
NaBH4 जैसे ही जहां पे डालोगे ये क्या करेगा, अल्डिहाइड से अल्कोहल बना लेगा। अगर मान लो तुमको एसिड दे दे और एसिड से तुमको अल्कोहल बनाना हो तो तुम बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो दूसरा रिएजेंट तुम्हारे पास याद होना चाहिए, LiAlH4। देखो इस सब में ना कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये तुमको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। अब इसी बात को हम लोग एकदम एक लाइन से शुरू से पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमको अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, वाटर डाल दीजिए, मार्कोनिकॉप्स रूल से एडिशन करा दीजिए। एंटी मार्कोनिकॉप्स कराना है, B2H6H2O2 के प्रेजेंस में H2 डाल दो। यहाँ पे किताब में देखोगे ना सॉल्वेंट के तौर पे THF लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, THF। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, केवल सॉल्वेंट है वो। अगर मान लो तुमको अल्काइन से बनाना है तो 2 बार अल्कोहल ऐड होगा और यहाँ पे फिर कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो तुमको कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना होगा तो तुम उसका रिएक्शन करा सकते हो NaBH4 से। अगर एसिड से अल्कोहल बनाना होगा तुम उसका रिएक्शन करा सकते हो LiAlH4 से। इतना मेथड तुमको याद रखना होगा। कुछ और भी मेथड है, जैसे एक सिंपल मेथड दिखा देते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमको नहीं लगता कि एकेडमिक में ये पूछेगा। जैसे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ लिखा हुआ है H और यहाँ लिखा है H। इसका रिएक्शन करा दो KMnO4 से। अगर इसका रिएक्शन KMnO4 से कराओगे तो डबल बॉन्ड का ये जो कार्बन है वो ब्रेक हो जाता है और वहां पे आकर के OH लग जाता है, CH CCH3H, यहाँ पे आके लग जाएगा H और दोनों जगह आकर के लग जाएगा OH। ये जो दोनों जगह OH लग रहा है तुम देखो एडजेसेंट कार्बन पे लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकॉल, या इसको बोल सकते हो विसनल डाइऑल। क्या बोलेंगे, विसनल डाइऑल ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर KMnO4 यहाँ पे लिखा रहे और KMnO4 के साथ हॉट लिख दे, हॉट लिख दे, वैसे तुमको बता दे एक छोटा सा बात, हॉट का बात सिर्फ इतना से मतलब है कि यहाँ पे तुमको लिखेगा हाई टेम्परेचर। अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बना करके लाओगे। ध्यान देना, अब ये बात तुमको समझना होगा। अगर KMnO4 डाल रहा है, एरो पे हम देखें लिखा रहता है कोल्ड, या तो कोल्ड लिख दे या केवल KMnO4 लिख दे तो तुम ग्लाइकॉल बना देना। अगर KMnO4 से रिएक्शन कराए लेकिन टेम्परेचर हाई कर दे या हॉट कर दे तो तुम इस डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ देना। डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ 3 प्रोडक्ट बनाओगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा CO2, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एसिड, तीसरा प्रोडक्ट बनता है कीटोन। कब कौन बनेगा, तो जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस कार्बन को तुम ध्यान से देखोगे। अगर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रहेगा तो तुम CO2 बना देना। अगर 1 हाइड्रोजन रहेगा तो तुम वैसे केस में इसका एसिड बना देना। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, 0 हाइड्रोजन रहेगा तो तुम यहाँ कार्बोनिल बना देना। तो 3 प्रोडक्ट आया, कौन कौन सा, 2 हाइड्रोजन रहेगा तो CO2, 1 हाइड्रोजन रहेगा तो एसिड, 0 हाइड्रोजन रहेगा तो कीटोन। एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, तुमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और H, रिएक्शन करा दें KMnO4 से और हीट कर दें। बताओ ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद इस कार्बन को तुम ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन का कार्बोनिल बना लेंगे CH3 डबल बॉन्ड O। इस कार्बन के पास आओ, कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन पर क्या बनता है, एसिड। तो यहाँ पे एसिड बना देंगे लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे CH3 और यहाँ लिख देंगे C डबल OH। देखो इसका एसिड बना लिए क्योंकि 1 हाइड्रोजन था, इसका कीटोन बना लिए क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं था। इस तरीके से तुम अल्कोहल को बना सकते हो। समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था अल्कोहल का। टॉपिक के शुरू में आते हैं। देखो हम क्या बोले थे कि कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ लेंगे इस दिनों में। जैसे नेम लिखना सीख गए, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख गए, एसिड कैरेक्टर और केमिकल रिएक्शन। अब 2 चीज सीखेंगे तो मेरा अल्कोहल खत्म हो जाएगा।
चलो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं एसिड कैरेक्टर। सबसे पहले एसिड पर टर्म समझते हैं। एसिड किसे कहते हैं? तो ऐसा मॉलिक्यूल जो अपना H प्लस का लॉस करता हो वो एसिड होता है, सीधा कंसेप्ट है। तो अगर अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल में लिखना होता है ROH। तुम खुद ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कैसे टूटेगा, RO माइनस और H प्लस। H प्लस देने की वजह से ये एसिड कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा कंसेप्ट है जो थोड़ा सा 11 से रिलेटेड है, इंडक्टिव इफेक्ट, कि अगर प्लस आई लगेगा तो वो क्या करेगा, एसिड के कैरेक्टर को कम कर देगा। अगर माइनस आई लगेगा तो वो एसिड के कैरेक्टर को बढ़ा देगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल देखोगे पूरा बात समझ जाओगे। लिखा हुआ है CH3OH, एक लिखा है CH3CH2OH, और एक लिखा है CH2 फ्लोरीन CH2OH। पूछा जाए इस तीनों में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम क्या बोले कि अगर प्लस आई लगेगा तो एसिड कम होगा, माइनस आई लगेगा तो एसिड बढ़ जाएगा। अब 11 का थोड़ा सा GC1 रिवाइज कर लेना, उसमें तुम देखोगे कि जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जो फ्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे अगर इस तीनों में कहा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड खोजिए तो ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई लगने से एसिड कैरेक्टर कम हो जाता है। तो अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर पर क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आता है इसका केमिकल रिएक्शन। अल्कोहल का सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की बात करें तो 2-3 नेम रिएक्शन है जो तुमको याद रखना पड़ेगा। अभी एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। पहले थोड़ा सा फिनॉल पे बात कर लें, फिर थोड़ा सा ईथर पे बात कर लें, तब नेम रिएक्शन पे आ जाएंगे। अगर तुमको बात करना है फिनॉल, तो सबसे पहले तुम समझो फिनॉल कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म्स होता है, यहाँ पे एक टर्म्स क्या होता है कि अगर फिनॉल लिखना है तो हम लिखेंगे बेंजीन, और बेंजीन पे लगा देंगे OH, ये तुम्हारा फिनॉल है। ठीक है, अगर तुमको फिनॉल बनाना है तो पहले तो इसका नाम लिखना सीखो। इसका नाम, फिनॉल का नाम कैसे लिखेंगे, तो जैसे अगर मान लो बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 लगा दिए, नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, कहोगे सर यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे NO2 लगा है, नाम क्या होगा, 2-नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा, 2-नाइट्रोफिनॉल। इतना बात समझ में आ गया। उसी तरह से तुम कह सकते हो यहाँ पे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगाओ तो क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, नाम क्या होगा, तो 2-मिथाइल फिनॉल। पहले बोलो इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? तो फिनॉल का नाम लिखना बहुत आसान है। मेन इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल का कैसे बनाएंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बता देते हैं, क्वेश्चन पूछता है। पहला होता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर N2 और Cl बना हो तो नाम होता है डाइजोनियम सॉल्ट। अगर डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर डाल के हीट कर दोगे तो N2Cl बाहर हो जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। ये एक रिएक्शन जरूर याद रखना। दूसरा एक रिएक्शन क्या होता है, हालांकि ये रिएक्शन नॉन फेवरेबल है लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दिया है। जैसे ये देखो हेलोबेंजीन है, इसका रिएक्शन अगर NaOH से कराएं, हीट कर दें तो क्लोरीन बाहर जा करके और प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसका रिएक्शन कराते हो क्यूमीन से, इसका रिएक्शन कराते हो क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन, क्यूमीन किसे कहते हैं, देखो बेंजीन के ऊपर कार्बन लगाओ, CH3 लगाओ, CH3 लगाओ और H, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नाम क्या होता है, क्यूमीन। क्यूमीन, क्यूमीन में अगर तुम ऑक्सीजन डाल दो यहाँ पे O2, O2 का इंजर्सन हो जाता है। क्या होता है, इंजर्सन। कैसे, बेंजीन रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा,
यहाँ CH3 रहेगा और 2 ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे, ऐसे O2 से रिएक्शन कराओगे, इंजर्शन हो जाएगा। इसके आगे का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है इनके बीच में, ये टूट करके यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से कीटोन बाहर चला जाएगा और ये जो फिनॉल है वो बेंजीन में आकर के लग जाता है। तो सीधे प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन से फिनॉल और साथ में CH3 COCH3। इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये फिनॉल है, ये एसीटोन है। ठीक है, तो फिनॉल बनाने का 2 मेथड केवल याद रखो, एक डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाओगे, एक क्यूमीन से कैसे बनाओगे, और एक हेलोबेंजीन में NaOH डालोगे तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आता है फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर कैसे होगा, तो देखो बेंजीन लिखा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, अभी हम बोले थे कि H देने वाला एसिड होता है, तो यहाँ पे O माइनस और H प्लस में टूट जाता है, जिसकी वजह से तुम कह सकते हो कि ये एसिड है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैसे होता है तुम खुद देख लो, यहाँ पे ऊपर में ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे जब H निकल जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। इसी वजह से फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज्यादा होता है। चलो टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा टर्म्स पूछता है कि टोटल नेम रिएक्शन कौन कौन सा है फिनॉल का रिएक्शन। ज्यादातर फिनॉल में ही नेम रिएक्शन है। इसमें 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। नाम बोलो, राइमर टाइमन रिएक्शन। याद कैसे करोगे राइमर टाइमन रिएक्शन को? तो कहता है कि जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, अच्छा बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है कि जब फिनॉल का रिएक्शन, एक्चुअली फास्ट पढ़ाना है, टाइम देखो है कम, टाइम है कम, टेंशन तुम लोगों को होगा ज्यादा। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा एक भी सेकंड बर्बाद हो, क्योंकि तुम्हारा अभी का 1 सेकंड बर्बाद करना क्राइम। मेरा बात समझ गए? जो चीज़ आधे घंटे में हो सकता है उसको 2 घंटे में खींच के हम नहीं पढ़ा सकते। हाँ, डिटेल में पढ़ना है तो तुम फिर प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन नोट्स देखो, क्लास किए ही हो। तो जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लास किए हैं, नोट्स देखे हैं, हम समझते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो तो तुम एक ही ऑप्शन है कि इसको रिमाइंड करके दोबारा देखो, 3 बार देखो, तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है बाबू, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो अब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, एक लाइन पहले बोलेंगे, ध्यान से सुनोगे, याद हो जाएगा तब लिखेंगे। क्या है राइमर टाइमन रिएक्शन में? क्या होता है कि फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं, ये देखो तुम्हारा फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बनता है सैल्सल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनता है? सैल्सल्डिहाइड। ये देखो फिनॉल है, रिएक्शन किससे कराएंगे? CHCl3 क्लोरोफॉर्म से। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। अब बेस में 2 बेस ले सकता है, तुम चाहो तो इसका बेस ले सकते हो, तुम चाहो तो इसका बेस ले सकते हो, तुम चाहो तो इसका बेस ले सकते हो KOH या NaOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुमको केवल इतना याद रखना है कि ये तुम्हारा देखो फिनॉल हो गया और इसके ऑर्थो पोजीशन पर ला करके CHO ग्रुप जोड़ दोगे। इसका IUPAC नेम क्या होता है? लिख देते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये इसका IUPAC नेम है। जनरल नेम क्या होता है? सैलिसल सैल्सल्डिहाइड। ये इसका जनरल नेम है सैल्सल्डिहाइड। IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। याद कैसे रखोगे राइमर टाइमन रिएक्शन में? फिनॉल लेंगे, रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म बेस से, तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ता है। एक और बात, इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ना है तुमको, ठीक है, इतना याद रखो काफी है। इसी में एक रिएक्शन होता है सेकंड, जो तुमको याद रखना चाहिए, फिनॉल का सेकंड रिएक्शन है, नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्या नाम है? दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे है कोल्बेज रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या होता है, तुम सबसे पहले फिनॉल लोगे, रिएक्शन करा दोगे CO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, होगा क्या, जहां पे CHO जोड़े थे वहां पे ला करके COOH जोड़ दोगे, इसका नाम है सैल्सल्डिहाइड, इसका नाम है सैल्सलिक एसिड, या IUPAC नेम डायरेक्ट देख लो, IUPAC क्या पूछता है, 2 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया, ये दो नाम तुमको याद रखना है, कोई इसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है कि अगर फिनॉल लेते हैं और इसमें रिएक्शन करा देते हैं जिंक डस्ट डाल के, डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगा, ये रिएक्शन तुम याद रखो। चौथा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर फिनॉल लेते हैं और रिएक्शन करा देते हैं Na2Cr2O7 से, तो बनता है बेंजोक्विनोन, क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। ये सब रिएक्शन तुमको अच्छे से याद रखना होगा, ये नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो तुम शुरू से अगर आओ और देखो तो हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिए तुमको, थोड़ा सा बैक आते हैं। देखो अल्कोहल, ये सारा चीज याद रखना है। फिनॉल, फिनॉल में क्या याद रखोगे, IUPAC नेम लिखना आना चाहिए, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आना चाहिए, एसिड कैरेक्टर आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में तुम दो रिएक्शन याद रखो, राइमर टाइमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। जिंक डस्ट डाल के डायरेक्ट बेंजीन बना सकते हो, और Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 डालोगे, बेंजोक्विनोन बन जाएगा। ये दो चैप्टर को तुम अच्छे से रिवाइज कर लो, यहीं से क्वेश्चन आता है। क्लियर है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं ईथर। ईथर अगर बनाना है बहुत आसान, कैसे, सबसे पहले ईथर के बारे में समझो कि ईथर अल्कोहल का दूसरा पार्ट होता है। ईथर अल्कोहल का क्या है, दूसरा पार्ट है। कैसे, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, यहां लिखते हैं ROH, ये देखो अल्कोहल है, इसी अल्कोहल में H को हटा के एक और R लगा दोगे, हो जाएगा ईथर। फार्मूला भी दोनों का सेम है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2O, इसका फार्मूला भी CnH2n+2O होता है, दोनों का देखो फार्मूला सेम है, सब चीज दोनों का सेम। तब क्वेश्चन है कि सर ईथर का नाम लिखना सिखा दीजिए। देखो ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि अगर ईथर किसी मॉलिक्यूल्स में लगा होगा तो नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो हम कहें CH3OCH3, ध्यान से देखो ये ईथर है, अब इसका नाम लिखना है तो एक कार्बन है तो लिखोगे मेथ ऑक्सी, ऑक्सी जोड़ते हैं पहले, और उसके बाद दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स में नॉर्मल नाम होगा मेथ एन, पूरा नाम क्या लिखोगे, मेथॉक्सी मीथेन। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे फिर से अगर डबल बॉन्ड आ गया तो प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। जैसे अब इसका नाम लिखना हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पर ये ग्रुप लगा है तो लिखेंगे 4 मेथ ऑक्सी, और उसके बाद 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड है पहले नंबर पे, 1 इन, ये इसका नाम, ऑक्सी लगा दो नाम बदल जाएगा। अच्छा चलो एक अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, सर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दीजिए ताकि हम सॉल्व करें, अब इसका नाम लिखो तो थोड़ा सा लेवल उठ जाएगा, अब ये कराने का यहाँ टाइम पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमको बोर्ड देना है 12th का, ये सब JEE मेन मेडिकल का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको खाली बता दे रहे हैं। जैसे नाम लिखेंगे 1 2 3 4, बताओ ये ऑक्सीजन कितने कितने नंबर पे जुड़ा है, तो पहले पे और तीसरे पे, और एक क्लोज चेन बना रहा है, नाम हो जाएगा 1-3 इपॉक्सी। आप कहोगे सर ये कहाँ लिखवाए थे, आप तो बताए थे ऑक्सी, क्योंकि हम 12 बोर्ड लेवल पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इपॉक्सी 4 कार्बन है, नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो ये सब पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में जाना होगा, इतना जाने का भी तुमको जरूरत नहीं है। तो ईथर का सबसे अच्छा बात है नाम लिखना होगा तो ऑक्सी अल्केन लिख करके नाम लिख सकते हो। दूसरा नाम क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो सब में देख रहे हैं। अगर ईथर बनाना है ना, सबसे आसान तरीका, अल्कोहल का रिएक्शन करा दो अल्काइल हैलाइड से, बस खाली ये याद रखो ना तुम, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, H यहाँ से X यहाँ से हट जाएगा,
प्रोडक्ट बन जाएगा ROR प्लस HX। रिएक्शन का नाम हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। इतना नेम रिएक्शन तुमको याद रखना है, ठीक है। तो अल्कोहल से डायरेक्ट ईथर बना सकते हो, राइट। ईथर बनाने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा, अल्कीन से भी ईथर बनाया जा सकता है। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H है, रिएक्शन करा दो अल्कोहल से। कैसे टूटेगा? RO माइनस H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOR CH3। देखो ईथर बन गया, ठीक है। तो ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत आसान। ईथर के प्रॉपर्टी में आओगे तो प्रॉपर्टी में तुमको केवल एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ईथर एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ईथर अगर तुम लिखते हो तो ऑक्सीजन से यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ रहता है, तो ये केवल केमिकल रिएक्शन शो करता है। केमिकल रिएक्शन में बहुत आसान रिएक्शन करा के दिखा दे रहे हैं। सी यहाँ पे देखो, जैसे ये लगा है बेंजीन, ये लगा है O, ये लगा है CH3। कहेगा तुमसे क्वेश्चन में इसमें HI डाल के प्रोडक्ट लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठाए हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, तुम सबसे पहले HI को तोड़ोगे, H प्लस और I माइनस। H प्लस आ करके ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करता है, अटैक करेगा तो ऑक्सीजन या तो बॉन्ड इधर से तोड़ेगा या तो बॉन्ड इधर से तोड़ेगा। अगर इधर से बॉन्ड तोड़ेगा तो बेंजीन पे चार्ज आ जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसी वजह से इधर से बॉन्ड तोड़ देगा। तो प्रोडक्ट बनाएगा तुम्हारा ऐसे बेंजीन, बेंजीन पर आके लग जाएगा OH, इधर CH3 के साथ आके लग जाएगा I। समझ में आ रहा होगा मेरी बात? जैसे ही इतना बात लिखोगे तुम्हारा अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा एकेडमिक लेवल पर, ठीक है। नेम रिएक्शन में दो नेम रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टाइमन रिएक्शन और एक कोल्बे रिएक्शन। एक होता है लोकस टेस्ट, कुछ लोग इसको लुकास टेस्ट बोलते हैं। लुकास टेस्ट होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करें। बहुत सिंपल है, तुमको क्या करना है, देखो एक टेस्ट ट्यूब ले लो, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल रखा हुआ है, हमको ये पता करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल, इसमें तुम जिंक और डाइल्यूट HCl डाल दो, Zn डाइल्यूट HCl। अगर जिंक और डाइल्यूट HCl डालते ही तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, समझ जाओगे ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। जैसे टेस्ट ट्यूब में जिंक डाइल्यूट HCl डाले, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, कहोगे सर ये तो 3 डिग्री है। अगर तुम जिंक और डाइल्यूट HCl डालते हो और थोड़ी देर के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, वो भी पूरा नहीं आता है, पार्शियली आता है, तो ऐसे सिचुएशन में तुम कहोगे ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। व्हाइट PPT आता है लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद। 1 डिग्री अल्कोहल कब बोलोगे बताओ? तो जब व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री का अल्कोहल। ये टेस्ट होता है अल्कोहल का, इस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। तो 2 चैप्टर है, अगर तुम दोनों चैप्टर में जितना बात बोले इतना पढ़ लोगे तो 6 से 7 नंबर वहां और 6 से 7 नंबर अल्कोहल फिनॉल ईथर, यानी 14 से 15 नंबर का काम तुम्हारा कर दिए। 2 चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन, 2 चैप्टर है, अगर ये दोनों चैप्टर निपटा लें हम लोग तो बहुत अच्छे से 30 नंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक बड़ा चैप्टर है लेकिन अमीन छोटा चैप्टर है। हम चाहते हैं कि अमीन पढ़ा दें, 6 से 7 नंबर वहां से तुमको मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पे लगे, ताकि अगर अल्डिहाइड कीटोन का वीडियो एक पार्ट में नहीं भी हुआ, 2 पार्ट में हुआ, तो भी हम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा और हम लोगों का ऑर्गेनिक हो जाएगा। प्लीज वो सारे स्टूडेंट जो 12th में हैं या उनका कोई दोस्त फ्रेंड जो 12th में है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनका बहुत कम टाइम में 12th का रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर और भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम हमसे कमेंट में या टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे लगभग सब लोग जुड़े हो, हमसे पूछ सकते हो। चलो पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।